दरिंदा जिस्म मेरे पतले कपड़ों के पार से मेरे साथ लगा हुआ था और उससे पहाड़ों के ताजे पानी की हल्की सी खुशबू आ रही थी जो थोड़े से खून की स्मेल के साथ मिली हुई थी। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। मैं बेड के फ्रेम पर कान लगाकर बाहर का शोर सुनने लगा। दादाजी जो के बाहर थे, उन्होंने पूछा क्या हुआ, इतनी घबराहट क्यों है? तो वो लोग दादाजी से कहने लगे, ओल्ड मैन सुन, वो ओल्ड वोंग का घर है। एक आदमी की कांपती हुई आवाज आई, उसके सारे मुर्गे मर गए, उनका खून निकाल लिया गया है। हर गार्डन पर 2 छोटे सुराख हैं, बिल्कुल सांप के काटने जैसे। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। मैंने तुरंत लड़की की तरफ देखा। उसकी भावनाएं सिकुड़ गई थी। उसकी एम्बर आंखों में गहरा टेंशन था। उसने धीरे से सर हिलाकर होंठों से कहा, मैंने नहीं किया। बाहर आवाजें और तेज हो गई। गाँव वालों की घबराहट भरी चीखें एक साथ गूंजने लगी। सिर्फ ओल्ड वोंग नहीं बल्कि ओल्ड ली की गाय भी मर गई। उसका खून भी निकाल लिया गया। उनके पेट में छेद है और कुएं का पानी भी खराब हो गया है। सुबह पानी लेने गया था, सब गंदा हो चुका है, बदबू आ रही है। ये जरूर वो भागी ड्रैगन है। मुखिया सही था, ये दरिंदा हम सबको मारने आया है। भीड़ भड़क उठी, सब लोग चीखने लगे, सफेद सांप को मार दो। ये सुनकर मेरा जो दिल था तो वो गले तक आ गया था। मेरे हाथ पसीने से भीग गए थे और ऊपर से जगह इतनी छोटी थी कि हम दोनों बिल्कुल चिपक कर बैठे थे। उसी पल मुझे महसूस हुआ उसका जिस्म टेंस हो गया है। उसकी सांसें तेज और हल्की हो रही हैं। वो मेरे कान के पास झुककर धीरे से फुसफुसी बोली, नहीं, सील कमजोर हो रहा है। ब्लैक ड्रैगन की बुरी ऊर्जा लीक हो रही है। उससे पूछने से पहले ही मुखिया की गरजती आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी, जो कि मेरे दादाजी से बोला, ओल्ड मैन सुन, तुमने सुना? वो दरिंदा सभी जानवरों को मार रहा है। सच बताओ, क्या वो सांप तुम्हारे घर में है? अगर है, हमें दे दो ताकि हम उसे मारकर गांव को बचा सके। और अगर तुम उसे हमारे हवाले नहीं करोगे और तुम इसी तरह ही उसे अपने पास रखकर बचाते रहोगे तो तुम सबको मौत के घाट उतारने पर मजबूर कर रहे हो। यह सुनकर दादाजी एकदम से गरज उठे। उन्होंने चीफ से कहा, मैं अपनी पूरी जिंदगी इस गाँव की हिफाजत करता आया हूँ। मैं ऐसा कर भी नहीं सकता और मैं आखिर उसे क्यों पाऊंगा जो कि मेरे गांव को नुकसान पहुंचाए। यहाँ कोई सफेद सांप नहीं है। बेकार में मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करो। चीफ ने ताना मारकर पूछा, सच में? और चीफ कहने लगे, जब हमने पहले तलाशी ली, तुमने अपने पोते के कमरे में कितनी देर बिताई? कहीं तुमने तो उसे छुपाया नहीं? दादाजी जवाब में कहते हैं, पागल मत बनो चून, क्या किसी जानवर की जिंदगी पूरे गाँव के लोगों की जिंदगी के बराबर है? ये मैंने कहा। दादाजी की आवाज पक्की थी। वो कह रहे थे, यहाँ कुछ नहीं है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो फिर से तलाशी लो, लेकिन मैं चेतावनी देता हूँ, अगर कुछ नहीं मिला तो तुम्हें मेरी फैमिली और मेरे पोते से फॉर्मल माफी मांगनी होगी। बाहर की आवाज सुनने के बाद बेड के नीचे खामोश हो गए हम। मेरा